कैसे आएंगे राम यहाँ पर, कैसे खेलेंगे कृष्ण इस धरा पर। मैंने इस देश की देवियों को पीर और मजारों पर जाकर के मत्था टेकते हुए देखा। मैंने इस देश के लोगों को जो राम को लाने वाले थे, आह्वान करने वाले थे, मैंने उन देश के लोगों को जाकर के मुल्ले और मौलवियों से गंडे ताबीज बदवाते हुए देखा। मैंने इस देश के लोगों को दरगाहों पर जाकर के, अजमेर की चिश्ती पर जाकर के हरी चादर चढ़ाते हुए देखा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये जो एक एक रुपया फेंकते हो ना, किसके लिए? चादरों के लिए। आप एक एक रुपया फेंक करके जो हरी चादरें चढ़ा रहे हो, ये हरी चादरें आपके भविष्य में आपके सफेद चादर की व्यवस्था कर रही है। ये कान खोल करके सुन लीजिएगा। इस विचारधारा के खिलाफ हमको सचेत होना है, हमको जागृत होना है। कई बार मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। अरे ऐसा नहीं है, हमारा वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम, हम मिलकर रहें, संगठित रहें। लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सर्व कल्याण की बात कर रहे हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो क्या कह रहे हैं कि पूरी वसुधा हमारी क्या है? क्या है? हमारा परिवार है। कौन कह रहा है इस बात को? हम, हमारी संस्कृति। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वह इस धरती पर रहने लायक नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। ध्यान से सुन रहे हो ना? जो इस्लाम को नहीं मानता, उस पर मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं लाता, वो क्या है? वो काफिर है। वो कोई भी हो सकता है। तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः गाते हैं और उनका टारगेट क्या है कि यदि आप इस्लाम को नहीं मानते हो, यदि आप ईसा मसीह को नहीं मानते, मोहम्मद साहब को नहीं मानते हो आप, तो क्या है? आपकी गर्दनें काट दी जाएंगी। अब मैं उधर आपको थोड़ा सा ले चलना चाहती हूँ कि हम तो ना अपने बच्चों में संस्कार दे पाए, ना अपने बच्चों को धर्म ग्रंथों से जोड़ पाए, ना अपने बच्चों को संस्कृति सभ्यता के विषय में बता पाए। और वो लोग क्या कर रहे हैं? आप देखोगे उनके छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ती है, लेकिन वो सर पे टोपी रखते हैं। क्यों टोपी रखते हैं? क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है। आपके बच्चे तो चोटी भी नहीं रखते। अच्छा, गलती बच्चों की है उसमें? गलती बच्चों की है क्या? आपने कभी कहा कि आपको चोटी रखनी है? आपने कभी समझाया कि चोटी क्यों रखनी है? क्योंकि ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए रखनी है। आपने समझाया अपने बच्चों को? वीर हकीकत राय छोटा सा बच्चा, बहनों अगर नहीं पता हो तो सुनना, वो छोटा सा बच्चा वीर हकीकत राय जो गले में जनेऊ पहनता है, चोटी जिसकी है, और उससे यही कहा गया था कि इस चोटी को कटवा दे, इस जनेऊ को उतार दे। कोई बड़ी बात नहीं थी। वो चाहता तो ये सब कर सकता था, लेकिन 12 वर्ष का बालक हकीकत राय कहता है कि मैं गला कटवा सकता हूं, लेकिन जनेऊ नहीं कटवा सकता, जनेऊ नहीं दे सकता, चोटी नहीं कटवा सकता। और हमारे 12 वर्ष के बच्चे कैसे सुरक्षित रख पाएंगे हम अपना धर्म, अपनी संस्कृति? जरा सी ही तो बात थी। राणा ने कितने कष्ट सहे। राम की हम बात करते हैं, राम तो 14 वर्ष वनों में रहे, लेकिन वो राणा, वो मेवाड़ का सूर्य 36 वर्ष तक राजमहलों को छोड़ करके भटकता फिरा, घास की रोटी खाई। केवल इतनी ही तो बात थी। मानसिंह ने कई बार प्रस्ताव किया कि बस एक बार जाकर के बस मिल ले अकबर से, लेकिन इतना ही तो करना था उसको। लेकिन वो क्या कहता है? वो भारत माँ का सूर्य, वो भारत माँ का शेर कहता है कि खाऊं न परतंत्रता की रोटियां स्वर्ण की थालियों में, भले हैं स्वतंत्रता के दोना ढाक पात के। बस इतना ही तो करना था उसको, लेकिन हमें कौन समझाएगा?